बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं और छठवें दिन को भी समझते हैं कि छठवें दिन छठवां स्वरूप कौन सा है और कैसे करें पूजा। जो छठवां स्वरूप है अर्पिता, वो महिलाओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण स्वरूप है और नवरात्रि के अलावा भी नव दुर्गा के छठवें स्वरूप की पूजा बालिकाएं करती हैं, महिलाएं करती हैं अपने शीघ्र विवाह के लिए। नव दुर्गा के छठवें स्वरूप से शीघ्र विवाह का वरदान व्यक्ति को प्राप्त होता है और नव दुर्गा के छठवें स्वरूप का नाम है माता कात्यायनी। कात्यायन ऋषि के वंश में जन्म होने की वजह से इनको कात्यायनी कहा जाता है और माता कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के अलावा भी की जाती है। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं और ऐसा माना जाता है कि गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए माता कात्यायनी की पूजा की थी। जिस भी लड़की की, बालिका की शादी ना हो पा रही हो, अगर वो नवरात्रि में माता कात्यायनी की पूजा करे या वैसे भी माता कात्यायनी की पूजा करे तो निश्चित रूप से उसका विवाह जल्दी होगा। माता कात्यायनी की पूजा की जाती है पीले फूलों से और माता को शहद का भोग लगाया जाता है। एक बात और जानिए कि माता कात्यायनी की पूजा सूर्यास्त के समय की जाती है। इस बार माता के छठवें स्वरूप की उपासना 20 अक्टूबर को की जाएगी। अब समझते हैं सातवें दिन और सातवें स्वरूप को, किसकी उपासना होनी चाहिए और नियम क्या कहते हैं। सातवां स्वरूप जो है अर्पिता, वो दिखने में थोड़ा भयंकर है और अक्सर लोग इस स्वरूप को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सातवां स्वरूप है देवी का माता कालरात्रि का और लोग कंफ्यूज होते हैं कि माता कालरात्रि और माता काली एक ही हैं। नव दुर्गा के सातवें दिन अगर आप पूजा करते हैं तो रोग का, शोक का और बाधाओं का नाश होता है। इसके अलावा अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है आपके ऊपर, आपको नजर लग गई है, आप लगातार बीमार रहते हैं या तंत्र मंत्र का चक्कर है आपके जीवन में, तो इससे आपको छुटकारा मिलता है। नव दुर्गा के सातवें स्वरूप के रूप में माता के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। माता का जो कालरात्रि स्वरूप है वो बड़ा भयंकर है। बाल खुले हुए, 3 नेत्र, एक हाथ में खड्ग, एक में कांटा, गले में बिजली की माला, काला रंग, बड़ा भयंकर स्वरूप दिखाई देता है। लेकिन चूंकि ये भक्तों का शुभ करती हैं, भक्तों का कल्याण करती हैं, इसीलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि और माता काली में बहुत अंतर है। माता कालरात्रि नव दुर्गा का स्वरूप हैं और इनकी पूजा सामान्य तरीके से की जाती है। माता काली 10 महाविद्या का स्वरूप हैं और माता काली तंत्र की देवी हैं। इसीलिए माता काली की विशेष पूजा होती है, विशिष्ट पूजा होती है जो तंत्र साधना में शामिल है। तो माता कालरात्रि और माता काली अलग अलग हैं। नवरात्रि के 7वें दिन जिस देवी की पूजा होती है वो है माता कालरात्रि। इस दिन माता की उपासना सुगंध से और धूप बत्ती से करिए। धूप बत्ती जला लें, सुगंधित वस्तुएं इस्तेमाल करें। इससे अगर आप माता कालरात्रि की पूजा करें तो आपको लाभ होगा। और साथ ही साथ माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाया जाता है। गुड़ का भोग उन्हें लगाएं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें।
आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र है, कोई निगेटिव एनर्जी है, कोई मानसिक दिक्कत है, तो वो समस्या आपकी समाप्त होगी। इस बार माता कालरात्रि की जो पूजा है, माता के 7वें स्वरूप की जो उपासना है, वो 21 अक्टूबर को की जाएगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।